यदि आपको बछड़ी बड़ी करनी ही है तो उसकी प्रॉपर केयर करनी होगी, तभी आप एक बछड़ी 12 महीने में अच्छी हिट पर ला सकेंगे और उसे फर्स्ट बार में ही कंसीव करा सकेंगे। जिस प्रकार से हमने ये डाइट और ये सारी चीज़ें बताई है, यदि आप इस प्रकार से अपनी बछड़ी को प्रिपेयर करेंगे तो वो 100% 12 महीने में हिट पर भी आ जाएगी और कंसीव भी करेगी। अब जैसे कि फीडिंग, ये आपके ऊपर है कि आप किस प्रकार का फीड अपनी बछड़ी को खिलाते हैं। हो सके तो उसे अच्छे से अच्छा फीड खिलाइए। जैसे यदि हो सके तो मार्केट से खिला लीजिए लेकर, जो स्टार्टर और ग्रोवर वगैरह ये सारी चीज़ें आती है, अच्छी कंपनी की फीड खिला लीजिए। और अगर यदि आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप घर पर ही मक्का और खली और गेहूं का चोकर, ये सारी चीज़ें मिक्स करके गलाकर अपनी बछड़ी को खिलाइए। इससे भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ होती है। आप उसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर सकते हैं, हफ्ते में एक बार सोडा अपनी बछड़ी को खिला सकते हैं। और देखिए, ये सारी चीज़ें बछड़ी को खिलाने में, एक बछड़ी को तैयार करने में आपका पैसा तो लगेगा, पर जब वो पैसा लगेगा और जब बछड़ी आपकी तैयार हो जाएगी, तब वो बछड़ी एक बार तैयार होने पर जितना पैसा लगा है वो आपको हर साल वो पैसा रिटर्न करेगी। जैसे कि मान लीजिए आज हमने पैसा लगाकर एक बछड़ी तैयार करी, मान लीजिए ये बछड़ी हमने तैयार करी, अब ये बछड़ी रेडी तैयार हो गई, उसके बाद इससे एआई करा दी, प्रेग्नेंट हो गई, जन्म गई, और पैदा होने से लेकर जन्म तक इसे हमें मान लीजिए ₹1,00,000 का खर्चा आ गया। मतलब बच्चा देने तक इसका जो खर्चा है वो ₹1,00,000 का हो गया। पर जब ये ₹1,00,000 की बछड़ी हर साल जनेगी तो साल की साल ये बछड़ी जो है वो ₹1,00,000 की बनेगी। तो आप एक बार की उसकी जो है ना खिलाई वो मत देखिए। और उसके बाद जब हम इस बछड़ी का हर रिकॉर्ड जानेंगे, जैसे इसकी माँ का क्या रिकॉर्ड था, हमने सीमन कौन सा लगवाया था, तो आगे चलकर ये बछड़ी कितने कैपेसिटी की बछड़ी बनेगी ये हमें पता होगा। पर यदि हम बाहर से एक बछड़ी खरीद कर लाएंगे तो हमें उसकी मदर रिकॉर्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा, ना उसके फादर के बारे में पता होगा। फिर हम पैसा लगाएंगे उसे रेडी करने में, पर आगे चल के हमें क्या भरोसा कि वो कितना दूध दे दे। इस वजह से यदि हम घर की बछड़ी एक तैयार करेंगे अच्छी माँ की, तो वो काफ़ी अच्छा दूध देगी। और जैसे फर्स्ट टाइम में काफ़ी बछड़ियाँ होती हैं जो दूध देने में नाटक करती है, तो जैसे घर की बछड़ी हमने तैयार करी है तो जो घर की बछड़ी है वो हमें अच्छे से पहचानती है, हम उसे अच्छे से पहचानते हैं। तो जब भी वो जनेगी तब वो किसी प्रकार के नाटक नहीं करेगी, आसानी से आपको दूध देगी। बचपन से ही बछड़ियों के अडर वगैरह में हाथ फेरिए, उन पर हाथ फेरिए, ताकि उन्हें इस प्रकार की आदत हो जाए। उन्हें फिर किसी प्रकार की भी दिक्कत नहीं है। कई बार गायों को अपन बाहर से गाय लाते हैं, ऐसा होता है कि हम दूध निकाल रहे, कोई दूसरा अंदर आ गया तो वो एकदम से डिस्टर्ब हो जाती हैं, घर चेंज होता है तो डिस्टर्ब हो जाती है। पर जब हमारी बछड़ी हम ही तैयार करेंगे और ये ऐसे वातावरण में बड़ी होगी, यहाँ का हवा पानी सारी चीज़ें सूट करी होगी, तो इन्हें किसी प्रकार की आगे चल के कोई परेशानी नहीं आएगी। और जो मिल्क कैपेसिटी है, इनकी जो ओरिजिनल मिल्क कैपेसिटी है वो उस प्रकार से दूध देंगी। तो बस यही एक हमारा मोटिव था आप लोगों को बताने का कि बछड़ी यदि हम रेडी कर रहे हैं तो किस प्रकार से करना है। और जैसे यदि आपके इधर जो आप गाय का दूध है आपके पास, आप मान लीजिए एक गाय की आपने एआई कराई और आपको उससे बछड़ी चाहिए, और यदि आपके इधर गाय के दूध का रेट ज़्यादा है और आप अपनी बछड़ी को दूध नहीं पिलाना चाहते, तो मार्केट में इसके लिए एक मिल्क रिप्लेसर करके काफ़ी सारे ब्रांड आ चुके हैं, तो आप उन्हें ट्राई कर लीजिए। अपनी बछड़ी को उस माँ के दूध के बदले आप मिल्क रिप्लेसर ले आइए। उसके बारे में आगे हम एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे मिल्क रिप्लेसर के बारे में। यदि आप लोग कमेंट करेंगे तो हम ज़रूर से बनाएंगे। तो वो आप ले आइए, वो जो माँ का दूध होता है उसी के जैसा ही मिल्क रिप्लेसर होता है। जो उसके अंदर क्या होता है, जैसे हमें जो मल्टी विटामिन्स और मिनरल्स वगैरह जो एक्स्ट्रा में दूध पिलाने के बाद देने होते हैं वो एक्स्ट्रा खर्चा होता है। पर उस मिल्क रिप्लेसर में जो है हमें ये एक्स्ट्रा खर्चा नहीं लगेगा, क्योंकि वो उसके अंदर सारी चीज़ें ऐड होती हैं और वो भी माँ के दूध से अच्छा होता है। तो ये हो सके तो आप वो ले आइए और वो आपको कॉस्ट में भी सस्ता पड़ेगा। जैसे यदि आपकी गाय का दूध 50 से ऊपर जा रहा है तो आप अगर एक बछड़ी को पर डे का 6 से 7 लीटर दूध पिलाएंगे तो आपको फिर महंगा पड़ जाएगा। और यदि सस्ते में दूध जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसकी माँ का दूध उसे पिला सकते हैं। यदि महंगा जा रहा है तो आप ये प्रोडक्ट ले आइए
और उसे पिलाइए, तो आपकी जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। और यदि आप बछड़ी को तैयार कर रहे हैं तो उसे प्रॉपर ईमानदारी से तैयार करिए। पैसा तो लगेगा बछड़ी तैयार करने में, पर जब वो बछड़ी आपके घर पर जनेगी तब आपको बहुत सुकून भी मिलेगा। तो किसी प्रकार की कंजूसी मत करिए जब बछड़ी तैयार करिए, तो खिलाने पिलाने से लेकर उसके रखरखाव में हर चीज़ में किसी प्रकार की कोई दिक्कत मत आने दीजिए। तो आपकी बछड़ी जल्दी ग्रोथ करेगी, जल्दी तैयार होगी और जल्दी से आपको जो रिफंड पैसा है वो देने लग जाएगी। वरना जैसे मान लीजिए हमने बछड़ी को शुरू में तो अच्छी केयर कर ली, जब बछड़ी पैदा हुई 2 से 3 महीने तक हमने उसकी अच्छी केयर कर ली, अच्छी खिलाई कर दी, पर उसके बाद फिर हमने उसे धीरे धीरे उसकी केयर हम कम करने लग गए, उस पर हमने ध्यान नहीं दिया, तो जो आपने स्टार्टिंग में पैसा लगाया वो आपका वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि जब आपकी बछड़ी जिस समय में उसकी मेन ग्रोथ होती है उस समय आप उसका ध्यान नहीं देंगे तो वो फिर पीछे हो जाएगी और इस वजह से फिर आपको नुकसान हो जाएगा। इसलिए शुरू से लेकर आखिरी तक आपको अपनी बछड़ी पर पैसा भी लगाना है और उसका ध्यान भी रखना है। अभी हम भी काफ़ी सारी बछड़ियाँ तैयार कर ही रहे हैं। देखिए सिलेक्टेड बछड़ियाँ हैं अभी हमारे पास, जैसे ये है, ये फॉर्चूनर की बछड़ी है, आप देख सकते हैं। इसकी शाइनिंग वगैरह, बॉडी वेट काफ़ी अच्छा है इसका। उसके बाद फिर इसमें थोड़ी सी इसकी ग्रोथ में कमी रह गई थी, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में हमारे से यही गलती हुई थी कि हमने इसे स्टार्टिंग में अच्छी केयर की और फिर बाद में इसकी केयर नहीं कर पाए, हमने ध्यान नहीं दिया, तो उस वजह से इसकी ग्रोथ रुक चुकी है। अब इसमें हमें लॉस है अभी फ़िलहाल में, वरना अभी तक इसे AI के लिए रेडी हो जाना था। और उसके बाद आप देख सकते हैं ये बछड़ी, अभी ये भी बछड़ी है, इसकी माँ का भी काफ़ी अच्छा मिल्क रिकॉर्ड है। उसके बाद ये है 40-116 की हमारी गिरलैंडो की बछड़ी, आप देख सकते हैं। अभी ये भी काफ़ी अच्छी हाइट वगैरह ले रही है और बॉडी वेट भी इसका काफ़ी अच्छा चल रहा है। और अभी ये है एक जर्सी, आप देख सकते हैं, ये जर्सी है। ये जर्सी का सीमन हमने हमारी बछड़ी, अभी एक बछड़ी है उसे लगवाया था और ये हमारे जर्सी बछड़ी पैदा हुई, तो अभी हम इसे भी प्रिपेयर कर रहे हैं। देखिए आप इसकी बनावट कितनी अच्छी है, प्योर जर्सी, और इसका भी काफ़ी अच्छा बॉडी वेट है। बस इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आप भी अच्छी बछड़ी तैयार कर सकते हैं। और बस यही छोटी सी वीडियो थी। हो सकती हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए और हमारा चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपको किसी विषय पर जानकारी चाहिए या वीडियो बनवानी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं कि आप इस विषय पर वीडियो बनाइए, तो हम ज़रूर से उस विषय पर आप लोगों के लिए वीडियो बनाएंगे। और ऐसे ही और टॉपिक आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू फॉर द वॉच।